कान्तिः स्मृता मृसति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिताङ्गसिताङ्गशोभा वृन्दावनीककृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयामांश तदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितो गतिं लभे कं वा दयालुं शरणं प्रपत्ति। श्री जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत महात्म्य के द्वितीय अध्याय में नारद जी और भक्ति महारानी की लोक कल्याणकारी वार्ता, आत्म कल्याणकारी वार्ता चल रही है। और सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उस सदकर्म के विषय में बताया। नारद जी धन्य हो गए। नारद जी ने फिर भी उनके मन में एक जिज्ञासा ये हुई कि क्या जो अभी हमने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता और पंचम वेद, महाभारत इत्यादि की जो हमने कथा सुनाई ज्ञान वैराग्य को, तो क्या ये सत्कर्म नहीं था? और 63वें दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक तक दोनों सनत सनातन सनत कुमार और नारद जी के जो मध्य वार्ता हुई, उसमें 63वें श्लोक तक चारों भाइयों ने नारद की जिज्ञासा के विषय में बताया। अब नारद जी कहते हैं कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाण नोदतिष्ठत्रिकं यदा। अभी तक तो मैंने वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ है प्रबोधितम, गीता का भी पाठ अच्छे ढंग से बोधित कराया, उनको श्रवण कराया, लेकिन भक्ति ज्ञान विरागाणम नोदतिष्ठत त्रिकम यदा, फिर भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण को ही सदकर्म ज्ञान यज्ञ कहते हैं, अच्छा उसके विषय में श्रीमद् भागवतालाप तत्कथम बोधयमेष्यति, उसके विषय में हमको बताइए। तत्कथा सुत वेदार्थम श्लोकम श्लोके श्लोके पदे पदे। अच्छा, वो श्रीमद् भागवत महापुराण भी तो वेद का ही तो भाग है, वेद का ही तो स्वरूप है। कह रहे तत्कथा सुत वेदार्थम, वो उसकी जो कथाएं हैं वो वेदों वेदार्थ ही हैं। श्लोके श्लोके पदी पदी, श्रीमद् भागवत की एक एक श्लोक एक एक पद में का क्या है? वेद ही तो है। मैंने वेद को सुनाया, फिर भी उनकी परिवर्तन नहीं हुआ।
अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण अगर श्रवण कराएंगे तो इससे परिवर्तन होगा। छिन्नन्तु संशय हेनम भवंतो मोग दर्शनम, ये मेरे अंदर जो संशय हुआ है, मम मस्तिष्के यह शंका जायती सा शंकाम छिन्दन्तु संशयम, उस शंका का आप लोग समाधान करिए। क्यों? भवंतो मोघ दर्शनम, भवत सदसानाम जनानाम दर्शनम अमोघम, आप जैसे विद्युत वरिष्ठों का दर्शन तो अमोघ का दर्शन है भाई, बहुत ही दुर्लभ है। आगे विलंबो नात्र कर्तव्यम, हे मेरे बड़े भाइयों, हे मनीषियों, विलंबो नाथ कर्तव्यम, आप अत्र यहाँ पर किसी प्रकार का विलंबो ना करिए, विलंब न करिए। क्यों? कि शरणागत वत्सल, आप लोग शरणागत वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार जब नारद जी ने संशय किया तो कुमारा ऊंचू, फिर चारों भाई एक साथ ही एक बातें बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इससे एक बात, इस महाभागवत महापुराण के इस प्रसंग से एक ज्ञान और होना चाहिए कि विद्वानों की भाषा में मतभेद नहीं होना चाहिए। विद्वानों के बोलने में मतभेद नहीं होना चाहिए। विद्वान क्या बोल रहे हैं वही सभी विद्वानों को बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक होता है, ज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन ये जो लोग हैं इनके स्तर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ये तो उच्च कोटि के हैं। और आज भी प्रायः उच्च कोटि के विद्वानों में मतभेद की शंका कम पाई जाती है, हो सकता हो अपवाद स्वरूप, लेकिन कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। निश्चित रूप से नारद जी आप सही समझ रहे हैं कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद से ही उत्पन्न हुई, उसी का सारभूत, उसी का अंशभूत, उसी का एकदम क्रीम श्रीमद् भागवती कथा। ये जो भागवती कथा है वेद उपनिषदों का ही का सार तो है, वेद उपनिषदों का ही तो मूल तत्व है, वेद उपनिषदों का ही तो अभिन्न तत्व है। अत्युत्तमा ततो भाति, फिर भी वो अत्युत्तम है, पृथक भूता फलाकृति, लेकिन उसकी जो फल की प्रक्रिया है वो पृथक भूता। इसका एक दृष्टांत हम देना चाहेंगे कि जैसे एक सज्जन मिले, रात्रि में 12 बजे की बात बता रहे थे हमसे कि हमको प्रेत मिले। प्रेत को देखकर उन्होंने कहें हनुमान जी का नाम लेकर मैंने शंकर जी का ही नाम लिया, क्योंकि शंकर जी ही तो हनुमान है। ने कहा बहुत अच्छा आपने किया, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कोई भिन्नता नहीं, वही शंकर जी तो हनुमान हैं, शंकर स्वयं। मैंने कहा नहीं, आपको भ्रम है, निश्चित रूप से शंकर जी हनुमान हैं, लेकिन सबका फल अलग अलग है। कैसे? जैसे दूध जानते हैं ना सब लोग, दूध है तो दूध है, लेकिन जब उसको हम आग में पूरी तरह से तपाते हैं तो उससे दही बन जाता है, थोड़ा खट्टा इत्यादि मिला करके। दही को मथते हैं तो उससे घी निकलता है और मट्ठा तैयार होता है, और घी गरम करते हैं तो घी से पूड़ियां बन जाती हैं।
अच्छा, तो अच्छा, ये सब दूध ही तो है, सब दूध ही तो है, तो क्यों न दूध में ही पूड़ी निकाली जाए, या मट्ठे में निकाल लीजिए, दूध ही तो है ना वो, या दही में पूड़ी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तब उन सज्जन को विश्वास हुआ कि नहीं, हनुमान जी अलग हैं, बाबा हमारे भोलेनाथ जी अलग हैं, उनमें फल का भेद है। जो कार्य हनुमान जी ने किया, क्या वो भगवान शंकर करने आते? नहीं, आए थे, लेकिन रूप अलग था, फल भेद अलग था। इसलिए नारद जी की यह जो शंका थी, उन्होंने कहा ये फल भेद से अलग है तो वेद उपनिषदों का ही सार तत्व, लेकिन इसके फल अलग हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में सनत सनंदन सनत कुमारों की आगे की जो वार्ता है उसके विषय में कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।